चलिए देखिए, जैसा कि हम टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, टेंस सीरीज चल रही है। तो यहाँ तक हम टेंस सीरीज में हम पास्ट परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट कर चुके हैं पिछली क्लासों में। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं अगला टेंस है, जो 8वें नंबर वाला टेंस है, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अच्छे तरीके से इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर पहुँचते हैं हम। तो 8वें नंबर का है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। सो इसकी हम पहचान को पहले देखेंगे। पहचान क्या होती है इसकी? पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तथा साथ में समय भी दिया जाता है, ठीक है। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा साथ में समय भी दिया जाता है, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। अब जैसा कि इसमें आएगा समय के लिए, जैसे लिखा होगा 2 घंटे से, 2 वर्ष से, 2 साल से, 2 सप्ताह से, तो ये सब क्या है? ये अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फोर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस से, जैसे 2 बजे से, जैसे सोमवार से, जैसे मंगलवार से, ऐसा कह दिया जाए तो ये क्या है? निश्चित समय। जैसे कह दिया सुबह से, शाम से, तो ये क्या है? सब निश्चित हैं। तो निश्चित के साथ में हम क्या लगाते हैं? सिंस। जैसा कि पहले टेंस में बताया गया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया गया था, ठीक है। तो उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, अगर जिसने नहीं देखी वो वीडियो तो उसको देख सकते हो। तो उसमें सब बताया गया है कि किसकी मीनिंग क्या बनेगी, किसके साथ में हम सेंस लगाएंगे और किसके साथ में हम फॉर लगाएंगे। सो यहाँ पर निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए हम क्या, किसका प्रयोग करते हैं? सेंस का प्रयोग करते हैं। और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग, ठीक है। तो इसमें नियम बनेगा पहला, रूल फर्स्ट। और रूल फर्स्ट को पहले से भी चलते आ रहे हैं, क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रूल। पॉजिटिव रूल है, सादा वाक्य हो गया, और सादा वाक्य होगा तो उसको कैसे बनाएंगे? सो पहले ले आया जाएगा क्या? सब्जेक्ट प्लस के हैड बीन प्लस के वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस आएगा ऑब्जेक्ट प्लस के कंप्लीमेंट, या उसी में आएगा टाइम, और टाइम में क्या आएगा? सेंस फॉर। समझ पा रहे? जैसे मैंने कह दिया एग्जाम्पल, जैसे मैं 2 घंटे से हिंदी पढ़ा रहा था। पीछे देखा हमने, रहा था आ गया, रहा था है इस टेंस के अकॉर्डिंग आता है। और रहा था अगर ये देखा तो ये हमारे दिमाग में एक टेंस का नाम और चलने लगा कि वो पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। लेकिन फिर हमने आगे देखा सो इसमें टाइम भी लगा हुआ है, तो टाइम प्लस के रहा था, रही थी, ये आ जाते हैं, तो वो किस में पहुंच जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सो यहाँ पर इसमें टाइम भी दिया गया हो, इसमें रहा था भी दिया गया है, तो ये किस टेंस का दिया जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसको हम एस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, क्योंकि सादा वाक्य है, और सादा वाक्य है तो रूल पहला लगेगा। और रूल पहला क्या कहता है कि पहले सब्जेक्ट को उठा के लाइए, और सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं। तो मैं की क्या बनेगी? आई।
फिर क्या आएगा इसमें, हैड बीन। फिर इसके बाद आना है क्रिया। पहले से बताते आ रहे हैं, इसको रहा था हटा दो, ना जोड़ दो उसके स्थान पर। सो क्या हो जाएगी क्रिया, पढ़ाना। और पढ़ाना का माने होता ही टीच माने, और टीच की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, टीचिंग। इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट आएगा इसमें, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी। सो ऑब्जेक्ट में हिंदी हो गया। अब इसके बाद टाइम है, टाइम क्या है, 2 घंटे से। तो 2 घंटे से क्या है, अनिश्चित समय है, तो 4 का प्रयोग होगा। तो 2 घंटे से की क्या बनती है, 4 2 आवर्स। समझ पाए। इसके बाद जैसे मैंने एग्जाम्पल अगला दिया, हाँ लिख सकते हो। जैसे कहा हुआ है 3 घंटे से टीवी देख रही थी, टीवी देख रही थी। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। हाँ खड़े हो जाओ, कौन ना इधर आइए, बनाइए इसको, बनाइए जल्दी से, राइटिंग साफ लिखियो, बड़ी बड़ी लिखो। थोड़ा बड़ा लिखो। सही है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हैड बीन वाचिंग टीवी, टीवी की टी कैपिटल लेटर बनाइए और बी भी कैपिटल लेटर, टीवी फॉर 3 आवर्स। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ देखिए सी हैड बीन वाचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस की इंग्लिश हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, कोई डाउट किसी को और। जैसे अगला सेंटेंस ले लिया जाए, जैसे हम 2 बजे से सो रहे थे। ठीक है, तो इसमें रहा था रही थी आ गई और समय भी आ गया है। सो हम क्या बनाएंगे, वी हैड बीन अकॉर्डिंग टू द रूल, सब्जेक्ट आया, हैड बीन आया, फिर वर्ब आना है। वर्ब क्या है, सोना, और सोना का मन हो स्लीप, उसकी आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, सीधा आएगा टाइम, 2 बजे से, ये निश्चित समय है, तो क्या होगा, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। समझ पा रहे हैं, इस हिसाब से बना ले जाओगे। कोई डाउट किसी को। चलिए अच्छा हम पूछते हैं एक और सेंटेंस। जैसे हमने कहा तुम सुबह से खाना बना रहे थे, तुम सुबह से खाना बना रहे थे। ठीक है, खड़े हो जाओ राजा, आइए। हाँ बनाइए इसको, थोड़ा बड़ा लिखिए और ऐसे हो जाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, यू हैड बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। ओके, समझ पाए। तो इस हिसाब से बना ले जाओगे सेंटेंस को। तो यहाँ पर पहला रूल ये समाप्त होता है, फिर इसके बाद अगले रूल के बारे में समझते हैं। पहले इसको उतारिए। देखिए इसके बाद रूल सेकंड पर चलते हैं। और रूल सेकंड क्या होता है, जो सेकंड रूल होता है उसको हम नाम देते हैं नेगेटिव रूल। किसका नाम देते हैं, नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल मतलब कि जब वाक्य में क्या लगा होगा, नहीं लगा होगा। तो जब हम कौन सा रूल लगाएंगे, सेकंड रूल लगाएंगे। और सेकंड रूल क्या कहता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर क्या आएगा, हेड आएगा, प्लस के नॉट आएगा, प्लस के बीन आएगा। यानी कि जो हेड बीन होता है, हेड बीन के बीच में नॉट फंस जाता है। देख लो, हेड बीन के बीच में नॉट आ जाता है। गलती से ये नहीं करिएगा कि हेड बीन के बाद फिर नॉट लगाइए, तो ये गलत हो जाएगा।
करना क्या है, हैड और बीन के बीच में ही क्या करना है, उसमें नॉट लगाना है। प्लस के वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, प्लस के ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस के कंप्लीमेंट या टाइम ये आएगा। जैसे हमने कह दिया एग्जाम्पल हेतु कि तुम 2 दिन से हिंदी नहीं पढ़ रहे थे, हिंदी नहीं पढ़ रहे थे, तुम 2 दिन से हिंदी नहीं पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है तुम, तो क्या बनेगी यू, फिर क्या आएगा हैड, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आना है। रहे थे हटाइए, क्या है ना जोड़ दो, तो क्या हो जाएगी, पढ़ना क्रिया है, और रीड माना हो पढ़ना, तो रीड की आईएनजी फॉर्म क्या आएगी, रीडिंग, क्या हिंदी, और इसके बाद समय दिया गया है 2 दिन से, सो क्या बनेगी 4 days, क्योंकि ये अनिश्चित समय है इसलिए 4 का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अगला सेंटेंस ले लिया गया है, जैसे कि सीता 3 बजे से खाना नहीं खा रही थी, खाना नहीं खा रही थी। ठीक है, ये आ जाएगा। खड़े हो जाओ अब से, हाँ बनाइए, ऊपर बनाइए, ऊपर, और हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इस हिसाब से बन जाएगी ये कि सीता हैड नॉट बीन ईटिंग द फूड, और 3 बजे से ही क्या बनेगी, सिंस 3 o'clock। ठीक है, इसके बाद अगला सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम कहें कि हम सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, यही है। हम सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, सोमवार से। ए खड़े हो जाओ अंश का, आइए इधर बनाइए। सही से पढ़िए पहले। वेरी गुड, सिट डाउन। यहाँ पर देखिए क्या है, बी हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। तो ये इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशन हो जाएगी। ठीक है, केवल हमें क्या करना है, रूल को देखते जाना है, बस बनाते जाना है, मीनिंग आती जानी चाहिए। इसके बाद जैसे कि अगला सेंटेंस ले लिया जाए, जैसे कहा जाए मोहिनी शाम से अपने कपड़े नहीं धो रही थी। हाँ, तो इसको बनाना है, क्या नाम, खड़े हो जाओ तुम, प्रतिज्ञा आ जाइए जल्दी से। आवाज नहीं,
हाँ बन गई, वेरी गुड, सिट डाउन। क्या है, मोहिनी हैड नॉट बीन वॉशिंग हर क्लॉथ सिंस इवनिंग। तो इस हिसाब से बना लोगे, है ना। कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना, तो इसको कंप्लीट करिए इस रूल को, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, जैसा कि अभी हम 2 रूल कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो हम पॉजिटिव रूल कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरा नेगेटिव वाला। अब तीसरा आता है सिंगल इंटेरोगेटिव रूल, रूल नंबर तीसरा, सिंगल इंटेरोगेटिव रूल, सिंगल इंटेरोगेटिव रूल। ओके, सिंगल इंटेरोगेटिव रूल। और सिंगल इंटेरोगेटिव रूल किसे कहते हैं? जब क्या लगा हो शुरू में। सो क्या बनेगा? पहले सबसे पहले आएगा हेड, फिर आएगा सब्जेक्ट, यदि वाक्य में नहीं है तो नॉट आएगा, प्लस क्या आएगा? बीन, प्लस यहाँ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी फिर, और उसकी क्या लेना पड़ेगा हमें? आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस के ऑब्जेक्ट, प्लस के कंप्लीमेंट, या उसी में आ जाता है टाइम। समझ आ रहा है? सेंस फोर जैसे कि टाइम में। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, कह दिया क्या तुम 2 दिन से, क्या तुम 2 दिन से अपना काम कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। सो यही है ना, टाइम भी दिया गया, रहा था, रही थी भी दिया गया है, तो ये टेंस रहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ पर एक क्या से प्रारंभ है, तो तीसरा रूल लगेगा, और तीसरा रूल क्या कहता है? पहले आएगा हेड। सो लगाइए हेड। सबसे सिंपल तो टेंस यही रहता है कि जब उसमें ना तो हमें सिंगुलर देखना है ना प्लूरल देखना है, सीधा सहायक क्रिया अगर सिंगल ही रहे तो इसमें हेड लगाना है, तो हेड लगाइए, हेड आ जाएगा, प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम की क्या बनती है? यू। इसके बाद है, यदि इसमें नहीं लगा, क्या नहीं है, अगर नहीं होता तो नॉट आ जाता, नहीं है तो छोड़ो नॉट को, फिर क्या आएगा? बीन। फिर इसके बाद आएगी वर्ब, वर्ब क्या है इसमें? यहाँ पर है करना, करना क्या मन हो? डू माने, और डू की आईएनजी फॉर्म डूइंग। कह रहे अपना काम, सो अपना काम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सो यू के संगे अपने की अंग्रेजी का बनते है योर, सो बन जाएगा योर वर्क। ओके, अब इसके बाद देखिए समय है 2 दिन से, तो 2 दिन से ही क्या बनेगी? 4 days, क्योंकि ये अनिश्चित समय है ना। समझ आया? जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, और क्या हम 3 बजे से, हाँ जाइए, क्या हम 3 बजे से नाश्ता नहीं कर रहे थे। सो क्या बन जाएगी इधर? पहले क्या आ जाएगा? हेड आएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, हेड वी, फिर इसमें नहीं लगा तो नॉट आएगा ना इधर, देखिए रूल में। फिर इसके बाद आएगा बीन, फिर इसके बाद वर्ब है इसमें, और वर्ब क्या है इसमें? नाश्ता करना, नाश्ता को ले थेंगे, सो क्या बन जाए? टेक, और टेक की आईएनजी फॉर्म टेकिंग। फिर क्या है? ब्रेकफास्ट, सो टेकिंग द ब्रेकफास्ट, नाश्ता, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद कंप्लीमेंट आएगा, और कंप्लीमेंट में फिर क्या है? टाइम ही तो है 3 बजे से, तो सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। क्वेश्चन मार्क, कोई डाउट इतने में? ऐसे ही अगला सेंटेंस कह दिया जाए कि क्या महेश 2 घंटे से नदी में नहा रहा था, नदी में नहा
रहा था, ऐसा आ जाए, ठीक है ना। तो इसको बना सकते हो ना, तो यहाँ पर खड़े हो जाइए, हाँ बनाइए। बन गई, पहुंची अपनी जगह। हैड महेश बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स, क्या महेश 2 घंटे से नदी में नहा रहा था। तो बहुत बढ़िया है, बना लोगे ना ऐसे, कोई डाउट इतने में। चलिए ऐसे ही एक सेंटेंस और लिया जाए, जैसे कह दिया जाए क्या रीना 3 दिन से बाजार जा रही थी। ये दे दिया गया है, तो बना लोगे ना, खड़े हो जाइए अब से, बनाइए, रूल को देखते जाइए, बनाते जाइए। जल्दी से करिए अपना काम। ठीक है, पहुंचिए अपनी जगह। तो हैड रीना बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 3 डेज, क्या रीना 3 दिन से बाजार जा रही थी। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। कोई डाउट इतने में और किसी को डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे ही बनाना है, रूल को देखते देखते। समझ आ रहा है तो उतारिए इतना, फिर आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद जो रूल है, चौथा रूल, और चौथे रूल को हम कहते क्या हैं, डबल इंटेरोगेटिव रूल। क्या कहते हैं, डबल इंटेरोगेटिव रूल। डबल इंटेरोगेटिव रूल इसी को बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाला रूल भी बोलते हैं इसी को, ठीक है ना। तो इसमें क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड मतलब WH फैमिली वाले, जिसमें WH लगे हों, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने, ये सब आते हैं। सोनो बोलते हैं WH फैमिली, उनका परिवार होता है एक, WH लगे हुए। जितने भी शब्द होंगे उनमें सब में WH लगा होगा, और जब WH लगा होता है तो उसको बोलते हैं WH फैमिली। जैसे ही किसी का नाम हो उसमें बोल दिया जाए, जैसे कि सरनेम लगा हो शर्मा, तो जितने भी हुई हैं तो शर्मा लगे हुई हैं, तो उसमें क्या कह दिया जाएगा, शर्मा परिवार है। ऐसे यहाँ पर WH लगा है, सभी में आएगा, तो इसलिए बोल दिया जाता है वो WH फैमिली है। क्वेश्चन वर्ड जो आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आता है, पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, फिर आता है तीसरा रूल, पूरा छाप देते हैं। तीसरा रूल क्या होता है, हेड प्लस के सब्जेक्ट प्लस के आएगा नोट, प्लस के यदि होगा नोट होगा तो नोट आएगा, प्लस के बीन, प्लस के वर्ब की आती है ING फॉर्म, प्लस के ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस के रहेगा कंप्लीमेंट, या इसी में ऑब्लिक में एट टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में कह दिया जाए, मैं 2 बरस से यहाँ क्या कर रहा था। मैं 2 वर्ष से यहाँ क्या कर रहा था, यही है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्या, बीच में आ गया ना, लिखना बंद कर दो, बाद में लिखना। तो क्या की मीनिंग पहले आएगी, तो क्या बनेगा, व्हाट। इसके बाद आएगा हेड, और फिर आना है सब्जेक्ट क्या है, आई। फिर इसके बाद नहीं, तो इसमें है नहीं, तो नॉट नहीं आएगा, फिर आएगा बीन। फिर वर्ब क्या है इसमें,
करना, करना डू माना हो तो उसकी आईएनजी फॉर्म डूइंग, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। अब यहाँ कह रहे हैं ना तो यहाँ कम्प्लीमेंट में सो लिखेंगे हेयर। अब फिर टाइम है इसी में, किस क्या लिखा टाइम 2 वर्ष से, तो 2 वर्ष से ही क्या बनेगी 42 ईयर्स, 42 ईयर्स। समझ आया है। अब जैसे कह दिया जाए 2 दिन से तुम्हें कौन बुला रहा था, तुम्हें कौन बुला रहा था, तो इसमें सब्जेक्ट पहचानिए, थोड़ा अलग से हो जाता है इससे हटके। तो यहाँ पर कौन है वो क्वेश्चन वर्ड का काम भी करेगा और सब्जेक्ट का काम करेगा, तो रूल लगता है इसमें पहला, ध्यान ये देना है बस, थोड़ा हटके होता है। सो यहाँ पर कौन की बनेगी हु, फिर आ जाता है हेड, सो बनेगा हेड बीन, फिर आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म सो कॉलिंग, फिर ऑब्जेक्ट है सो यू, फिर कह रहे हैं समय, समय क्या है 2 दिन से सो 42 डेज। ध्यान ये देना है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड भी है और फिर भी पे यहाँ देख रहे होगी कि इसमें सब्जेक्ट का काम भी यही कर रहा है और क्वेश्चन वर्ड का भी ये काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर पहले रूल के अकॉर्डिंग रखा गया है। सब्जेक्ट आया, फिर हेड बीन आया है कि नहीं, फिर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, प्लस के ऑब्जेक्ट आया, फिर कंप्लीमेंट आया यानी टाइम आया है। ओके, इसके बाद जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया है तीसरा, तुम 3 सप्ताह से, तुम 3 सप्ताह से खाना क्यों नहीं बना रहे थे, तुम 3 सप्ताह से खाना क्यों नहीं बना रहे थे, ये है। सो यहाँ पर क्या बनेगी क्वेश्चन वर्ड आएगा इसमें पहले, क्योंकि, क्योंकि क्या बनेगी वाई, फिर इसके बाद आएगा हेड, फिर यू, फिर नॉट आएगा इधर, फिर आएगा बीन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द रूल 4। सो यहाँ पर बीन के बाद आएगा बनाना यानी कि कुक, फूड खिलाने आता ना कुक, कुकिंग हो जाए, कुकिंग द फूड, फिर इसके बाद समय लगा हो 3 सप्ताह से, सो क्या बन जाएगी 4 वीक्स, 4 वीक्स। समझ पाए। इसके बाद जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे कहा जाए हम 4 बजे से तुम्हें गाली किस लिए दे रहे थे, हम 4 बजे से तुम्हें गाली किस लिए दे रहे थे, किस लिए मतलब क्यों दे रहे थे, है ना, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर खड़े हो जाइए, आंसर बनाइए इसको। ध्यान से रूल देखते जाइए, सही से बनाइए। एक बार सही से देखिए। सही है, नियम देखो, उसको देखो, और गधे कहीं के, सही से देखिए नियम, ठीक गलत तो ध्यान देना, जो समझ आ रहा है पहुंचिए अपनी जगह। सो यहाँ पर देखिए रूल के अकॉर्डिंग चलना था अपन को। सो यहाँ पर क्या आ जाता, बीन आ जाता। सो क्या बनेगा वाई, देखिए क्वेश्चन वर्ड आया, फिर इसके बाद हेड, फिर सब्जेक्ट आया बी, फिर इसके बाद आएगा नॉट, तो नहीं तो है नहीं, फिर है इसमें बीन, फिर इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म एब्यूज माने गाली देना, उसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी एब्यूजिंग, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है किसे गाली दे रहा है, तो मैं, तो यू, फिर क्या है टाइम या कम्प्लीमेंट, तो सिंस 4 o'clock, तो ये इस हिसाब से बन जाएगी। तो कोई किसी को डाउट नहीं है ना, तो इस हिसाब से इनको बनाना है। ओके, तो उतारिए इसको।